लिए चलते हैं आपको पश्चिम बंगाल, जहां पर ममता बनर्जी के मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। 19 बागियों की लिस्ट आ गई है, लेकिन सच्ची या बाकी है ये ट्विस्ट इस पूरे कहानी में, वो आपको बताते हैं। अब देखिए, ममता बनर्जी की पार्टी टूट रही है, उनके सांसद, उनके विधायक उनका साथ छोड़कर भाग रहे हैं। इन सब के बीच पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी पर एफआईआर दर्ज की गई है। हेयर स्ट्रीट थाने में ममता बनर्जी पर एफआईआर दर्ज की गई है और साथ साथ उनके खिलाफ 2026 में राजनीतिक भाषण के UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा मामले में केस दर्ज कर लिया गया है। ममता बनर्जी पर धर्मतला में धरने के दौरान भड़काऊ भाषण देने का एक व्यक्ति ने आरोप लगाया है। एक व्यापारी ने ममता बनर्जी के खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। अब टीएमसी के बागी सांसदों के हस्ताक्षर की कॉपी भी सामने आई है, जिसमें टीएमसी के 19 लोकसभा सांसदों के हस्ताक्षर मौजूद हैं। ये वो सांसद हैं जिन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद कर लिया है। लोकसभा स्पीकर को सौंपे गए लेटर में टीएमसी के बागी सांसदों के नाम शामिल है। लिस्ट में सायोनी घोष और यूसुफ पठान का भी सिग्नेचर मौजूद है। लोकसभा में टीएमसी की उपनेता शताब्दी रॉय का भी नाम इस लिस्ट में शामिल है। हुगली से टीएमसी के सांसद रचना बनर्जी भी हस्ताक्षर करने वालों की लिस्ट में है। साथ साथ वापी हल्दर और माला रॉय भी ममता बनर्जी से बगावत करने वालों की लिस्ट में है। बैरकपुर से सांसद पार्थ भौमिक ने भी स्पीकर को सौंपे गए लेटर पर अपने हस्ताक्षर किए हैं। अब टीएमसी के सांसद एक एक कर ममता का साथ छोड़ रहे हैं। सायोनी घोष भी बागियों में शामिल हो गई हैं। कल कल्याण बनर्जी भी नाराज नजर आए। टीएमसी से नाराजगी और बगावतों के बीच ममता बनर्जी को सौगत रॉय का साथ मिला है। सौगत रॉय ने बागी सांसदों के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए टीवी9 से खुलकर बातचीत की है। टीवी9 से उन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले वो सुनिए, उसके बाद आगे की कहानी। ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी का जो तौर तरीका है, जो उनका एटीट्यूड है, क्या ये लोग एक ही बात सब लोग कह रहे हैं। बात यह है कि अगर आपको पार्टी में रहना है, अभिषेक कुछ भी करे आप रहेंगे। अगर आप रहेंगे तो रह जाएंगे और आपको एक एक्सक्यूज मिलना चाहिए। क्या आपको, आप चूंकि पार्टी में बहुत सालों से है, अभिषेक तो आपके सामने पार्टी में आए होंगे, क्या वाकई वो एरोगेंट हैं पार्टी के लोगों के लिए, पार्टी के भीतरी लोगों? उतना नहीं, लोग शायद उसका कम्युनिकेशन स्किल उतना अच्छा नहीं है, वो सबसे कम्युनिकेट नहीं कर पाया, उसका स्टाइल लोग पसंद नहीं करते, ये हो सकता है। लेकिन इसके लिए पार्टी क्यों छोड़ेंगे? पार्टी तो लोग ममता बनर्जी को देख के करा। बात शताब्दी रॉय की, जो कि लोकसभा में टीएमसी के उपनेता रही हैं। ममता बनर्जी से बगावत करने वालों में उनका भी नाम शामिल हो गया है। शताब्दी रॉय ने अभिषेक बनर्जी को लेकर टीवी9 भारतवर्ष से क्या कुछ कहा है, सबसे पहले वो आप सुनिए। अभिषेक बनर्जी को लेकर लोग बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं और अभिषेक बनर्जी ही एक तरह से टारगेट पे हैं सभी लोगों के। आप लोगों के पे भी हैं, कल्याण बनर्जी और सौगत राय भी उनके बारे में कह रहे हैं। क्या अभिषेक बनर्जी का एटीट्यूड, उनका एरोगेंस पार्टी में बहुत ज़्यादा हावी हो गया था? देखिए, मैं अभिषेक का डिसीजन में गलत है ये नहीं बोल रही हूँ। अभिषेक के रीजंस से ही हारे हैं और कोई रीज़न नहीं था वो भी नहीं बोल रही हूँ, लेकिन अभिषेक भी एक रीज़न है। लेकिन प्रॉब्लम जो हुआ, मेरा जो प्रॉब्लम है अभिषेक को लेके, वो उसका लाइफस्टाइल, जो स्टाइल से वो पार्टी चलाना चाहते हैं, या लीडर्स और कार्यकर्ता के साथ जितना डिस्टेंस लेके पार्टी चलाते थे, वो ममता बनर्जी का पार्टी का जो रूल्स रेगुलेशन था उससे बाहर है। और खबर यह आ रही है कि टीएमसी के बागी सांसद सोमवार को स्पीकर से मुलाकात करेंगे और असली टीएमसी का दावा, बहुमत होने का दावा वो करने जा रहे हैं। टीएमसी के बागी गुट की और क्या रणनीति है, इसको जानने के लिए टीवी9 संवाददाता कुमार कुंदन ने टीएमसी के बागी सांसद जगदीश चंद्र बसुनिया से बातचीत की है। वो क्या कह रहे हैं, जरा वो जान लेते हैं। ऐसी क्या नौबत आई कि आप लोगों को टीएमसी छोड़ के जाना पड़ा और कितने लोगों ने अब तक सिग्नेचर किया है? अभी तक 19 लोग ने सिग्नेचर किया है और सब लोग ने लिया है जो टीएमसी
जो असली ग्रुप है वो हम हैं। हमारा साथ 19 सांसद है। हम टीएमसी छोड़ने का कोई इरादा नहीं किया। हम असली टीएमसी है, लेकिन हमारा जो मकसद है, हम एनडीए के साथ समर्थन करेंगे एवं एनडीए के साथ उन्नयन के साथ हम जोड़ने चाहते हैं। तो अब टीएमसी के जितने करीबी हैं वो टीएमसी की हालत के लिए अभिषेक बनर्जी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में हार के बाद अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक तरफ अभिषेक बनर्जी के खिलाफ टीएमसी के सांसदों और विधायकों ने मोर्चा खोल रखा है। चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन के लिए अभिषेक बनर्जी को खुलेआम जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, तो दूसरी तरफ सीआईडी भी उनसे लगातार पूछताछ कर रही है। फर्जी हस्ताक्षर केस में सीआईडी ने अभिषेक बनर्जी से कल 6 घंटे तक पूछताछ की है। उनसे यह पूछताछ पश्चिम बंगाल विधानसभा में पार्टी के नेता विपक्ष के चयन से जुड़े फर्जी हस्ताक्षर मामले में किया गया है। सीआईडी ने 14 जून को फिर से अभिषेक बनर्जी को पूछताछ के लिए बुलाया है। अब इस पूरे मामले में एक और किरदार है शत्रुघ्न सिन्हा। शत्रुघ्न सिन्हा ने अभिषेक बनर्जी को लेकर बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि अभिषेक बनर्जी उनके नेता नहीं है, वो उनको नेता नहीं मानते हैं। उनकी लीडर ममता बनर्जी हैं। वहीं कीर्ति आजाद ने भी टीएमसी में मची भगदड़ के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। जिस तरीके से जिन एमपीओ ने साइन नहीं किया था, उनके घर में बीजेपी के लोग बैठे हुए थे, पुलिस बाहर से गार्ड कर रही थी उनको। बहुतों को तो घर तोड़ दिए गए, भंगचूर कर दिया गया, फैमिली को डराया धमकाया गया। अब आप देख लो तो पहले 8 अलग इंक में है, दूसरे 14 से 18 दूसरे इंक काले में है, उसमें भी 3 मुसलमान एक साथ में हैं। अब बीजेपी को उनकी भी ज़रूरत पड़ गई। वैसे गाली देते हैं, 2/3 चाहिए उनको। मिताली बाग का भी वही हाल किया इन्होंने, वो भी फर्स्ट टाइमर है बेचारी, गांव से आई, खेतों में रही हुई है, उसका भी भंगचूर, पूरा भंगचूर मतलब तोड़ फोड़ कर दिया। माला रॉय लेटेस्ट हैं जो परसों जिन्होंने साइन किया है, शाइनी अलग से करके गई, मिली नहीं लेकिन अलग से करके गई। आपने अभिषेक बनर्जी का जिक्र किया, चाहे और लोगों का जिक्र किया, इनमें से कोई मेरा नेता नहीं है। ये सब हमारे कलीग्स रहे हैं, बहुत सारे मुझसे जूनियर हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी नए नए आए हैं। तो इनमें से कोई मेरा नेता नहीं है। मेरा नेता सिर्फ एक है, नेता या नेत्री, और वो है ममता बनर्जी और सिर्फ ममता बनर्जी। तो पार्टी सांसदों और विधायकों का विरोध झेल रही ममता बनर्जी को इस बीच एक और बड़ा झटका लगा है। ममता बनर्जी को यह झटका नॉर्थ 24 परगना के बैरकपुर से सांसद पार्थ भौमिक ने दिया है। दिल्ली के राजेंद्र प्रसाद रोड पर टीएमसी के बागी सांसद पार्थ भौमिक का सरकारी बंगला है। इस बंगले का इस्तेमाल टीएमसी के दफ्तर के तौर पर किया जाता था, लेकिन अब यहां से दफ्तर को हटा दिया गया है और बंगले के बाहर ना तो कोई बैनर है, ना कोई पोस्टर है और ना ही पार्टी की कोई होर्डिंग। जहां कभी टीएमसी नेताओं और कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगता था, वो बंगला अब सुनसान पड़ा है। बागी हुए टीएमसी सांसद पार्थ भौमिक ने अपने घर से जो है वो टीएमसी का ऑफिस भी अब हटा दिया है। मैं आपको उनके सरकारी जो आवास है, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड पर 20 नंबर का जो आवास है वो उनको अलॉट हुआ था और यहीं पर टीएमसी का ऑफिस भी हुआ करता था। सामान्य तौर पर यहाँ पर आप देखते तो तमाम बैनर, पोस्टर सब टीएमसी के लगे होते थे और लगभग सारे आयोजन टीएमसी के यहीं पर हुआ करते थे और नेताओं का जमावड़ा यहाँ पर होता था। लेकिन अभी आप देख सकते हैं पूरी तरह से यहाँ पर शांति है। आप देखिए ताला भी लगा हुआ है। इस वक्त मैं आपको जो तस्वीरों में दिखा रही हूँ, ताला लगा हुआ है और 20 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड जो इनका सरकारी आवास है वो फिलहाल अभी बंद है और यहाँ पर जो टीएमसी का ऑफिस हुआ करता था अब वो ऑफिस भी नहीं रहा, क्योंकि ये जो सांसद हैं वो। तो ममता बनर्जी और उनकी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं।